राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सदा सहाय, राधा स्वामी प्रेम प्रभु। उपस्थित सभी कुल मालिक की प्रिय आत्माएं अर्थात सभी प्रेमी भक्तजन, माह की 24 तारीख के मध्याह्न के अंतर्गत हम आप सब इस पूज्य स्थल पर एकत्रित हुए हैं। उस परम पिता परमेश्वर अर्थात कुल मालिक की दया से, उसकी मेहर से, उसकी करुणा से ऐसा शुभ अवसर आपको मिला है जिसके माध्यम से आप उस मालिक की चर्चा को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रथम बात तो मानव का चोला प्राप्त कर लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्म जब एकत्रित होते हैं तब परमात्मा दया करते हैं, कृपा करते हैं, उस जीव पर दया का पात्र बना करके उसे 84 लाख से निकाल कर किसी माता के गर्भ में प्रवेश करा, तब उसको मानव का ये सुंदर शरीर प्राप्त होता है। बड़ा मुश्किल से होता है। मुश्किल से क्यों होता है? संसार के अंदर जितने भी देवी हैं, देवताएं हैं, भूत हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, जितने भी 56 कलुआ हैं, 64 जोगनी हैं, जितनी भी संपूर्ण ये धर्मराय की सत्ता है, वो संपूर्ण सत्ता इस शरीर के लिए तरसती है कि हमको भी ये मनुष्य का सुंदर शरीर मिल जाए, मानव का चोला मिल जाए, तो हम भी परमात्मा का भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, सत्संग में जाकर के सत्संग श्रवण करेंगे और किसी महापुरुष की या संत महात्मा के सत्संग में जाकर के कुछ सेवा करेंगे। उस उद्देश्य को लेकर के वो प्रयास करते रहते हैं कि मालिक हमें भी कुछ ये शरीर प्रदान है। परंतु मनुष्य अर्थात जो शरीर धारण करी हुई आत्मा इस संसार के आंगन में उतरी हुई है, वो मनुष्य खुद ये सोचते नहीं है कि ये सुंदर चोला तुझे आज एक बार मिल गया है, दूसरी बार ये प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। वो ये सोचता है भोला मानव कि यह शरीर मुझे हमेशा मिलता ही रहेगा। पहली बात तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी आती रहती है कि तुझे संसार का त्याग तो करना ही नहीं है, तो हमेशा ही रहना है। माया का पर्दा ऐसा पड़ा रहता है कि वो के अंदर ये तो विचार ही नहीं उठता है कि तुझे इस संसार से कभी विदा होना है, कभी संसार से ओझल होना है, त्यागना है, और तू एक सूरत है, उसे इतना बोध नहीं होता है। और इस संसार की
काल माया के मोह में मोहित होकर के जीवन की यात्रा करता हुआ अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है, जिसे वृद्ध अवस्था कहते हैं। और वृद्ध अवस्था में जाकर के बीमारी से, तरह तरह के शब्दों से, तरह तरह की गालियों से, तरह तरह के अपमान से परेशान होता है। जब परेशान होता है तो उसके अंदर तब वो विचार आते हैं, भाई तूने जमाने में कुछ नहीं किया, और जिसके लिए तूने रात दिन ये कमा कमा करके धन संग्रह किया था, आज वही तेरा तिरस्कार करते हैं, वही तेरा बहिष्कार करते हैं, वही तेरा अपमान करते हैं, वही तुझे घर से निकाल देते हैं।